हेलो गाइस, दिस इज प्राची। तो चलिए आज बात करते हैं 7.6 IMDb रेटिंग पाकर 2019 में रिलीज मिडसोमर मूवी की, जो काफी रहस्य से भरी हुई है। तो जहां आपको खतरनाक और अजीब रहस्यमय कम्युनिटी और इसके रिचुअल्स का पता चलेगा। तो चलिए फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मूवी की स्टार्टिंग डैनी नाम की एक लड़की से होती है, जहाँ उसकी बहन टेरी, जिसे की बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी थी, उसने अपनी माता पिता के साथ में खुद को भी खत्म कर दिया था, यानी कि मार डाला था। और दोस्तों, जब इस बात का पता डैनी को चलता है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसका पूरा परिवार एक तरह से खत्म हो गया था। जहां वो अपने बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन को बुलाती है और उसे सब कुछ बताती है। इन दोनों का रिलेशन कुछ काफी ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि डैनी बहुत इमोशनल फील करती थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहती थी, लेकिन वो उसके इमोशनल बिहेवियर से काफी ज्यादा तंग आकर डिस्टेंस मेंटेन करने लग गया था। सो कम बैक टू द मूवी, जहाँ क्रिश अपने दोस्तों के साथ में, जिनका नाम मास्क, जॉश और पेले है, पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी पेले, जो कि एक स्वीडिश है, वो सबको अपने पूर्वजों के विलेज यानी कि हारका गांव में मिडसोमर फेस्टिवल के लिए इनवाइट करता है, जो कि हर 90 साल में एक बार होती है। और इस फेस्टिवल को हॉलसिंगलैंड हारका कम्युनिटी के लोग मनाते हैं। लेकिन ये बात क्रिश डैनी से छुपा रहा था, क्योंकि वो उससे ब्रेकअप करना चाहता था, लेकिन उसे इस मिडसोमर फेस्टिवल के बारे में पता चल जाता है। सो अब वो भी उनके साथ जाने लग जाती है, जिसके बाद इन सब का ग्रुप स्वीडिश के लिए फ्लाई करता है और हारका विलेज पहुँचता है, जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था और हरा भरा भी था। जहाँ ये पांचों लोग इंगमार नाम के एक बंदे से मिलते हैं, जो की पेले का भाई था, और वो अपने साथ एक कपल को लेकर आया था, जो कि लंदन से आए हुए थे, और इनका नाम साइमन और कॉनी था। फिर जहाँ इंगमान सबको एक तरह का मशरूम टी देता है, जो कि एक ड्रग थी, और उसको पीने के बाद सारे विजिटर्स ड्रंक हो गए थे। और वो लोग टाइम देखते हैं, जिसमें रात के 9 बज रहे थे, लेकिन तभी भी सूरज निकला हुआ था और दिन हो रखा था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिर्फ कुछ ही घंटों की रात होती है और बाकी सारा टाइम दिन रहता है। जिसके बाद सब विजिटर्स फाइनली विलेज पहुंचते हैं, जहां बहुत बड़ा सन शेप का गेट लगा हुआ था। वो जगह पूरी तरह से शांत और नेचर से भरी हुई थी, क्योंकि ये लोग किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं। जहां विलेजर्स उन सारे विजिटर्स का स्वागत अच्छे से करते हैं। सो अब वो लोग एक डांस परफॉर्म करते हैं, जहां माजा नाम की एक लड़की क्रिश्चियन को देख रही थी और वो उसे अपने पैर से भी टच करती है, मतलब कि वो उसे पसंद करने लग गई थी। सो अब पहले सबको विलेज का टूर कराता है, जहाँ एक वॉल पर डैनी को काफी सारी लड़कियों की फोटो दिखती है, जिनके सर पे ताज रखा था, जो कि इस फेस्टिवल की रानियां थी। गाइस, इस फेस्टिवल में एक डांस कंपटीशन होता है, और जो भी लड़की उस डांस कंपटीशन को जीतती है, उसे रानी का ताज मिलता है। और फिर उसकी नेक्स्ट डे बूढ़े कपल को दिखाया जाता है, जिन्होंने सबसे अलग कपड़े पहने हुए थे, और यहाँ उन्हें चेयर पे बैठा कर एक पहाड़ पे लेके जाया जाता है। वहीं नीचे एक लेडी उन्हीं के द्वारा बनाई हुई हॉली बुक को पढ़ रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था दोस्तों कि ये लोग एक तरह का खास रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर वो दोनों ओल्ड कपल अपना हाथ काटकर एक सिंबल पर खून लगाते हैं और पहाड़ी से नीचे कूद जाते हैं, जहाँ पर ओल्ड लेडी की मौत हो जाती है पत्थर से टकराने के कारण। लेकिन वो आदमी टूट फूट जाता है, यानी कि वो जिंदा बच जाता है, उसका बस पैर टूट गया था। जहाँ वो दर्द के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिसके साथ इस कम्युनिटी के लोग भी वैसे ही चिल्लाने लग जाते हैं, जो काफी स्ट्रेंज था। एंड गाइस, वो लोग उसके सर पे लकड़ी के हैमर से वार करते हैं और बहुत ही बुरी तरह उसे कुचल के मार देते हैं। जहाँ इस सारे इंसिडेंट को देखकर सारे विजिटर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन इस ग्रुप की लीडर उन्हें शांत करते हुए बताती है, तो कहती है कि इस हारका विलेज की ट्रेडिशन के अनुसार हर एक इंसान की उम्र 72 साल की होती है, यानी कि 72 साल का उसका जीवन काल होता है, जिसके बाद उसका मरना जरूरी हो जाता है। और ये ओल्ड कपल 72 साल का हो चुका था, इसलिए इन्होंने अपनी मर्जी से सुसाइड कर लिया, ताकि इस कम्युनिटी में एक नई जिंदगी आ सके। लेकिन इस इंसिडेंट को देखकर साइमन और कॉली बहुत ही ज्यादा डर गए थे, और वो इस गांव को छोड़कर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जब कॉनी पैकिंग करके बाहर आती है अपना सामान लेके और साइमन को ढूंढती है, तो वो उसे वहाँ पे नहीं मिलता। जहाँ एक बंदे से पूछने पे उसे पता चलता है कि वो ऑलरेडी ट्रेन स्टेशन जा चुका है। सो अब कॉनी को डाउट होता है और उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि वो उसे अकेला छोड़कर ऐसे तो कभी भी नहीं जा सकता था, मतलब कि इन लोगों ने साइमन को मार दिया है। फिर डैनी भी यहाँ से जाने का डिसाइड करती है, लेकिन
लेकिन पहले जैसे तैसे करके उसे जाने से रोक लेता है और उसके बाद ये लोग ओल्ड कपल की डेड बॉडीज को जला देते हैं और उनकी अस्थियों को एक पेड़ पे डाल देते हैं, जो कि इनके पूर्वजों का पवित्र पेड़ था और ये लोग उसे पवित्र मानते थे। लेकिन फ्रेंड्स, मार्क से यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो उनके पूर्वजों की पवित्र पेड़ पे यूरिन कर देता है, जिसे देखकर सारे विलेजर्स बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। जहाँ पहले उसे बताता है कि इस पेड़ को यहाँ के लोग पूजते हैं और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ जोश एक थीसिस बुक लिख रहा था यहाँ के लोगों पर, उनके रहन सहन के बारे में, फेस्टिवल कैसे मनाते हैं उसका तरीका और सारे रिचुअल। वो इन सब की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगता है और उसके लिए वो विलेजर्स के लाइब्रेरियन के पास जाता है, जिसके पास इनकी हॉली बुक थी, जिसके आगे के पेज खाली थे। जहाँ वो बंदा उसे बताता है कि ये इनकी अनंत काल से चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बदलाव होते रहते हैं और इसलिए इसके आगे के पेज खाली हैं और अगर फ्यूचर में कोई बदलाव होगा तो इसमें लिख दिया जाएगा। जो कि दोस्तों रॉबिन नाम का एक बंदा बताता और लिखता है और उसका फेस काफी ही सादा अजीब था। जहाँ ये लोग उसे ऑरेकल यानी कि सुपरनैचुरल पावर वाला बंदा समझते थे। जहाँ जोश उनकी हॉली बुक की फोटो क्लिक करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो बंदा उसे मना कर देता है। जिसके बाद वो सब लोग लंच कर रहे होते हैं कि तभी एक लड़की आकर मार्क को अपने साथ में ले जाती है, क्योंकि दोस्तों उसने उनके पवित्र पेड़ पे यूरिन किया था तो अब उसे सजा तो मिलनी ही थी। तो वही दूसरी तरफ जोश छुपकर उस हॉली बुक की फोटोज क्लिक करने लगता है कि तभी वहाँ एक बंदा आता है जो कि जोश को मार्क की तरह लग रहा था। बट गाइस, तभी उसी टाइम कोई और आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है और जब हम उस बंदे का चेहरा देखते हैं तो वो मार्क नहीं था, बल्कि उसने मार्क का फेस की स्किन पहनी हुई थी, यानी कि इन लोगों ने मार्क को मार दिया था। फिर नेक्स्ट डे डैनी सबसे जोश और मार्क के बारे में पूछती है, जो कि कल रात को गायब हो गए थे, और जहाँ उनका लीडर कहता है कि उनकी हॉली बुक चोरी हो गई है। तो अब इसका इल्जाम वो उन दोनों पर ही लगाते हुए कहता है कि वो दोनों बुक चुरा कर यहाँ से भाग गए होंगे, जो कि पूरी तरह से झूठ बोल रहे थे, क्योंकि सच तो हम जानते ही हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। सो गाइस, विलेजर्स का मिडसमर फेस्टिवल स्टार्ट होता है। सो वहाँ पे डैनी भी पार्टिसिपेट करती है और सब लड़कियों को एक ड्रिंक दी जाती है, जिससे कि वो नशे में हो जाती हैं और इस रिचुअल में सभी गर्ल्स को उनके पवित्र पेड़ के आसपास घूमकर डांस करना होगा और जो भी लड़की एंड तक टिकी रह जाएगी वो वहाँ की क्वीन बन जाएगी। और गाइस, ऐसा ही होता है। एंड में डैनी टिकी रह जाती है, यानी कि वो कंपटीशन जीत जाती है और उसे वहाँ की क्वीन बना दिया जाता है, जहाँ पे उसे क्वीन का ताज पहनाकर स्पेशल चेयर पे बैठाया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ क्रिश को एक रूम में लेकर जाया जाता है, जहाँ इस कम्युनिटी के लीडर उसे बताती है कि उसे माचा के साथ में इंटीमेट होने के लिए चुना गया है, ताकि वो बेबी को जन्म देकर उनकी जनरेशन को आगे बढ़ा सके। सो अब यहाँ ये लोग उसे एक ड्राई पाउडर सुंघाते हैं और वो नशे में हो जाता है। और वहीं जब डैनी उसे ढूंढते हुए आती है और जहाँ वो क्रिश को माचा के साथ में देख लेती है डोर से, और वो बहुत गुस्सा हो जाती है और जोरों जोरों से रोने लग जाती है, जहाँ सारी लड़कियां भी उसके पास आकर उसी तरह से रोने लग जाती हैं, जो काफी स्ट्रेंज था। और जब क्रिश भाग कर बाहर आता है तो देखता है कि एक बंदे का पैर मिट्टी से बाहर आ रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि जोश ही था। और वो भागता हुआ फिर एक घर के अंदर जाता है और वहाँ देखकर वो तंग रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर साइमन को बहुत ही बुरी तरह से मार कर लटकाया हुआ था। लेकिन गाइस, तभी एक बंदा उसके फेस पे ड्राई पाउडर फेंकता है, जिससे कि वो फिर से नशे में हो जाता है। और नेक्स्ट डे सारे विलेजर्स एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, जहाँ उनका लीडर बताता है कि ये लोग इस फेस्टिवल में 9 लोगों की बलि देते हैं, जिसमें से 4 विजिटर्स होते हैं और 4 विलेजर्स होते हैं। तो अब आखिरी बंदा कौन होने वाला है, इसका फैसला क्वीन को करना है, क्योंकि गाइस 2 ओल्ड विलेजर्स ऑलरेडी मर चुके हैं, बाकी के 2 जिंदा लोग जो कि खुद को वॉलंटियर कर देते हैं। और अब लास्ट सेक्रीफाइस विलेजर्स का होगा या फिर आउटसाइडर का, इसका फैसला क्वीन यानी कि डैनी करेगी। जहाँ वो डिसाइड करती है वो क्रिश्चियन का सैक्रिफाइस करेगी, क्योंकि उसने डैनी को चीट किया है, और वो उसे देखकर रोने लग जाती है। जिसके बाद विलेजर्स रिचुअल पूरा करने के लिए एक भालू के अंदर का सारा मामला निकालकर क्रिस को उसके अंदर फिट कर देते हैं। साथ ही एक टेम्पल में क्रिस के साथ मार्क, जोश की डेड बॉडी और 2 विलेजर्स जो कि जिंदा थे उन्हें कुर्बानी देने के लिए वहाँ पे रख देते हैं और सबको एक साथ रख कर टेम्पल को आग लगा देते हैं। और जैसे जैसे वो जल रहे होते हैं वहाँ के लोग उनका दर्द महसूस करते हुए भी जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। और एंड में डैनी की स्माइल के साथ ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देख ही लिया है तो मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में नाइस वर्क लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो को एंड तक कितने लोग देखते हैं। गाइस, जिन लोगों
ने मेरे लास्ट वीडियो द सीजन ऑफ द विच नहीं देखी है वो फटाक से जाइए और जाके उस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।